इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ ये श्रीनगर का दरगाह इलाका है और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर मीर वाइज उमर फारूक का घर है। मीर वाइज उमर फारूक एक अलगाववादी नेता हैं जिन्हें भारत सरकार की ओर से 4 अगस्त 2019 को यानी आर्टिकल 370 के हटने से ठीक एक दिन पहले एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया था। बीते शुक्रवार को बीबीसी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक इंटरव्यू किया जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर अब तक मीर वाइज को हाउस अरेस्ट क्यों रखा गया है, जिसके जवाब में उन्होंने क्या कहा सुनिए। वो बंद नहीं किए गए। अगर पीछे आप जाएंगे तो यहाँ कुछ घटनाएं हुई। उनके पिताजी की भी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हत्या कर दी गई थी। मुझे लगता है कि उनके अगल बगल हम पुलिस को इसलिए रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो खुद तय करें कि वो करना क्या चाहते हैं। हमारी ओर से न वो नजरबंद है न बंद है। आप ये कह रहे हैं कि मीर वाइज उमर फारूक के ऊपर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं और जोर दे करके कह रहा हूँ। वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद हुर्रियत की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि अगर मीर वाइज उमर फारूक गैरकानूनी रूप से नजरबंद नहीं है तो उन्हें 26 अगस्त को यानी आने वाले शुक्रवार को तकरीर की अनुमति दी जाए। जमीनी हकीकत क्या है ये जानने के लिए मैं शुक्रवार की रात 8:30 बजे मीर वाइज के जो दरगाह के इलाके में रहते हैं उनके आवास पर पहुंची। वहाँ सुरक्षाकर्मी और जो पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको साहब से मुलाकात करनी है तो आपको अगले दिन सुबह आना होगा। शनिवार को लगभग 10:30 बजे मैं अपने कैमरा पर्सन और अपने ड्राइवर के साथ एक बार फिर मीर वाइज उमर फारूक के आवास पर पहुंची। यहाँ जैसे ही हम गाड़ी से उतरे एक पुलिस कांस्टेबल ने आके हमसे पूछा कि आपको किससे मिलना है। जवाब में मैंने कहा कि मीर वाइज साहब से मेरी बात हो चुकी है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे नहीं अंदर जा सकती, आपको कुछ देर रुकना होगा। हम वहाँ 2 से 3 मिनट तक रुके रहे। इसके बाद जो वहाँ का कंसर्न थाना है नगीन, वहाँ के जो एसएचओ थे वो आते हैं और वो कहते हैं कि आप ही कीर्ति दुबे हैं जो कल भी यहाँ आई थी। जवाब में मैं कहती हूँ कि हाँ, और आप लोगों ने जिस तरह बताया था कि मुझे आज दिन के वक्त आना है, मैं आज दिन के वक्त यहाँ पे आई हूँ और मुझे उनसे मिलना है। इसके बाद भी मुझे इजाज़त नहीं दी जाती और मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। ये मुझसे कहा जाता है। मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ और कहा जाता है कि आप पास के में ही थाना है, वहाँ चलिए और वहाँ चल के चाय पीजिए, आप खामखा धूप में खड़ी हैं। जवाब में मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे यहीं पे रुकना होगा और मैं रुक करके इंतज़ार कर सकती हूँ। मुझे अगले 15 मिनट तक इंतज़ार करने को कहा जाता है। अगले 15 मिनट में उस इलाके के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP हमारे सामने होते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि आपको उनसे क्यों मिलना है। जब वो नज़रबंद तो नहीं है लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती। जवाब में मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर वो नज़रबंद नहीं है और वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो आखिर मैं क्यों उनसे नहीं मिल सकती। इसके बाद मुझे कहा जाता है कि अगर आपको उनसे मुलाकात करनी होगी तो आपको IG पुलिस विजय कुमार की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अभी ये बात चल ही रही होती है। इस बीच मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि दिस इज़ वॉट एवर यू आर सीइंग इज़ द रियल सिचुएशन। जब मैं पलट कर देखती हूँ तो ये मीर वाइज होते हैं और एक उनके ही गेट के पास एक बहुत ही छोटी सी खिड़की होती है जहाँ से वो खड़े होकर के मुझसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही वो अपनी खिड़की पर आते हैं मैं अपने कैमरा पर्सन से कहती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग शुरू करें और हम उनसे बातचीत जो हमारी हो रही है वो रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन पुलिस वहाँ हमारे कैमरा पर्सन को रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देती है। उनका जबरन कैमरा बंद करवा दिया जाता है। ये देखकर मैं अपना फ़ोन निकाल कर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं 4 सेकेंड में DSP आकर मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लेते हैं। मीर वाइज मुझसे कहते हैं और ये बातें मैं गेट के बाहर हूँ, वो गेट के अंदर एक छोटे से जंगले से मुझे देख करके ये बात बोलते हैं कि जो भी दावे LG कर रहे हैं आप उसकी हकीकत देख रही हैं। मुझे अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने तक नहीं जाने दिया जाता है और जो भी वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो LG बात कह रहे हैं उसकी हकीकत ये है। आप खुद देखिए कि आप एक कश्मीरी जर्नलिस्ट नहीं है इसलिए आप यहाँ खड़ी हैं, आपके साथ ही जो कैमरा कलीग आपके हैं कश्मीरी हैं उन्हें किस तरह रोका जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन को बहुत पीछे ही रोक दिया गया था, उनको कैमरा चलाने की इजाज़त नहीं थी। मैं किसी तरह बिना मोबाइल पे बिना कोई चीज़ रिकॉर्ड पे लिए उनसे बात कर पा रही थी। ये कहकर मीर वाइज अंदर चले जाते हैं। एक और बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि जब जैसे ही मीर वाइज सामने आते हैं और मेरी उनसे बातचीत शुरू होती है, हमारे साथ जो पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े थे वो मुझसे कहते हैं कि आप बाहर क्यों आए, हम खुद इन्हें अंदर लेकर के आ रहे थे। लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे अंदर आने नहीं दिया जा रहा था और जहाँ तक हमें जो जानकारी मिली वो ये थी कि मीर वाइज को भी ये जानकारी नहीं दी जा रही थी कि हम गेट पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
ये सारी चीज़ें हुई और जब हमने हालात देखे कि हमें उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा, हमें अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही, तो हम वापसी का रुख करते हैं। और इसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद मुझे मीरवाइज का फ़ोन कॉल आता है। हम फ़ोन पर बात करते हैं और 11 मिनट लंबी चली इस बातचीत में मेरा उनसे सवाल होता है कि अगर उन्हें लगता है कि जो बयान एलजी की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो दावे एलजी की तरफ से किए जा रहे हैं वो झूठे हैं, तो आखिर मीरवाइज अपना खुद वीडियो स्टेटमेंट रिलीज क्यों नहीं करते? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं 3 सालों से मैं कम्प्लीटली आइसोलेटेड हूँ। मुझे कोई एक्सेस नहीं है किसी चीज की, कोई मिल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं कर पा रहा है। तो आप हुर्रियत स्टैंड कहाँ करती है इस पूरे बदले हुए माहौल में? अभी इन अ सेंस मैं अकेला हूँ इस वक्त, इन अ सेंस बाकी तो मोरलेस तो सारे बंद ही है। आप देखिए वो कहाँ है, आधे जेलों में, आधे यहाँ है, आधे वहाँ है। अब एक बार मुझे छोड़ देते तो आई मीन देन वन कुड टॉक, हमें बात हम करते, जब बात ही नहीं करने दे रहे। अब आप मीडिया वालों को थ्रेटन कर रहे हैं, तो आप देखिए सिचुएशन क्या है कि रिपोर्ट मत करो फैक्ट्स। So I don't know. I mean, I guess थोड़ा सा पहले तो यही छोड़े पॉलिटिक्स इंटरव्यू तो बात की बात है। अभी तो ये मतलब कल ही इन्होंने ये कहा आप ही के चैनल पे कि और I saw that वीडियो, उन्होंने he said हिंदी में वो कह रहे थे ना, नहीं जी मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूँ, and he repeated that. I'm sure देखा वो तो देखा। I mean तो अब क्या कह सकते हैं अब अभी तो मीडिया मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे आप इनसे पूछ रहे लोकल मीडिया कहाँ हमारा प्रेस रिलीज भी दे रहा है, हमारे जो प्रेस बयान आते हैं उनको भी नहीं ले रहे हैं, नथिंग, कोई छपाने नहीं दे रहे हैं। अगर कोई छपाता है उसको पुलिस आ जाती है कि भाई हुर्रियत का क्यों प्रेस नोट छपाते हो, उनको ऐड बंद करते हैं। अब सब डर गए, यहाँ पे कोई बात ही नहीं करने देता है, वो तो ठीक है। So why don't you release your video statement on your YouTube channels and on your page and Twitter? मसला ये है कि यहाँ पे जो बाहर जो लोग खड़े हुए हैं ना, ये तो दिस इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ ना, ये तो बहुत कर रहे हैं, हमारे हेल्पर्स को रुका देते हैं, किसी को अंदर नहीं आने देते हैं मुश्किल से, फिर हमारे जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको भी पतंग करते हैं। So I think पहली बात तो ये है कि that ये क्यों कहा जा रहा है कि that I'm free. I'm free to let me be free. यही मैं कह रही हूँ कि कल ये बयान आया, आपने यकीनन देखा है ये, तो फिर आपने क्यों नहीं आपने एक वीडियो बयान जारी किया अपना? हमारे ऑफिस ने स्टेटमेंट आपने नहीं? Yeah, I did see that statement over Twitter. स्टेटमेंट देखिए ना, वीडियो जो आज आज ये आपको तो मौका आया था, इसीलिए तो मैं बाहर आया कि हम आप उठाएंगी वीडियो तो हम बात करेंगे, कम से कम ये बात आएगी बाहर। आप एक वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर देते? नहीं, इसलिए भी डिफिकल्ट है ना कि जो बेसिकली देखे ना, इन अ सेंस कि लिटरली हमको अरेस्ट कर दिया गया है, they are not नहीं, मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे वापस आ रही हूँ मेरे साहब जी, क्योंकि मैं ये समझना लिटरली चाह रही हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर आप ये ऐसा कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कुछ और हो सकता है? आप जब आप देखें ना, जब आपका मीडिया जो कैमरामैन बेचारा तैयार नहीं उठाने के लिए, you can understand। पर वो एक मतलब वो आप एक पॉलिटिकल हस्ती हैं, आप एक लीडर हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट तो हम बार बयान दे रहे हैं, बार हम स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन कोई स्टेटमेंट हमारा कैरी नहीं कर रहा है। बहरहाल जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उसकी जानकारी हमने एलजी के जो मीडिया एडवाइज़र है यतीश यादव उनको दी और उनसे जानना चाहा कि आखिर सरकार का स्टैंड इस पर क्या है। अब तक ये रैंक जब मैं अब तक पहुंचा रही हूं, तब तक मुझे इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एलजी ऑफिस इस पर क्या राय रखता है या वो क्या कहना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी जवाब हमें अब तक नहीं मिला है। कीर्ति दुबे, श्रीनगर, BBC।